शादी करने से पहले आपको बिना किसी डर, बिना किसी शर्म, बिना किसी हिचक से अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को पूछना ही चाहिए। यदि आप उन्हें क्वेश्चन नहीं करते हैं तो उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं तो आगे जाके आपका ज़िंदगी ही खराब हो सकती है, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। इसलिए शादी करने से पहले अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से ज़रूर 3-4 बार मीटिंग कीजिए, हो सकता है तो डेटिंग कीजिए, उसमें कुछ भी गलती नहीं है। उनको डायरेक्टली मिलके तो पूछिए, कॉल पर पूछिए, नहीं तो व्हाट्सएप पर पूछिए, उनसे ज़रूर इन सवालों को पूछिए। शादी से पहले इन 20 सवालों को कंपल्सरीली उनसे पूछिए, वे ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड? आप शादी क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा उनको डायरेक्टली पूछिए। वो आपको बताते हैं घर में काम करने के लिए कोई काम वाली नहीं है, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ, और हमारे घर का ख्याल रखने के लिए, माँ बाप का ख्याल रखने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए शादी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं रात में सेक्स के लिए शादी कर रहा हूँ। वो कुछ ना कुछ बताते हैं, आपको उनका इंटेंशन जानना है, वो क्यों शादी करना चाहते हैं बताते हैं ना, उसे ध्यान से सुनना है। उधर आपको उनके पर्सनालिटी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में और माइंडसेट के बारे में थोड़ा क्लू मिलती है, इसलिए उनको पूछिए कि क्यों आप शादी करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू वांट टू मैरी मी? आप मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं, ऐसा पूछिए। ऐसा क्या गुण है आपको पसंद आ गए, ऐसा पूछिए। उनका आंसर क्या आता है ना, उसे ध्यान से सुनना है आपको। इन सारे सवालों को केयरफुली पूछना है और पूछने के बाद उनका जवाब को ध्यान से सुनना है। वो जो बता रहे हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, उनके बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो वो झूठ भी बोल सकते हैं, नहीं तो एक्टिंग भी कर सकते हैं। जब आप उनको पूछते हैं ना क्यों आप मुझसे ही शादी करना चाहते हैं, तब वो क्या बताते हैं देख लीजिए। क्या वो आपका ब्यूटी को देख के शादी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को देख के शादी कर रहे हैं, पैसे को देख के शादी कर रहे हैं? क्या आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो इसलिए शादी कर रहे हैं? क्या आपका पर्सनालिटी उनको बहुत अच्छा लगा इसलिए शादी कर रहे हैं? क्यों शादी करना चाहते हैं, आपसे ही क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में पूछिए। फिर आपको पता चलता है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आफ्टर मैरिज? शादी होने के बाद मुझको क्या रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में खुल के पूछिए। शादी होने के बाद मैं तो आपके घर आऊँगी, तब करना पड़ेगा ना घर में काम। आप मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या क्या काम करना चाहिए, ऐसे पूछिए। तब वो बताते हैं आपको घर का ख्याल रखना चाहिए, घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमारे माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, मैं ऑफिस को जाता हूँ, काम को जाता हूँ, इसलिए मुझे टिफ़िन बना के देना चाहिए। इस तरह से वे कुछ ना कुछ बताते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं, उसे अच्छे से सुन लीजिए। तब आपको पता चलता है कि शादी होने के बाद वो आपको क्या क्या करवाते हैं, इसके बारे में थोड़ा आइडिया आ सकता है, और आपको उधर कितना काम करना पड़ता है, क्या क्या जिम्मेदारियों को झेलना पड़ता है, रिस्क कितना है, इसके बारे में सब कुछ पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन। आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर के एजुकेशन के बारे में पूछिए। वो कितने तक पढ़े हैं, कौन सी डिग्री को पढ़े हैं, उनका डिग्री कहाँ हुआ, कौन से यूनिवर्सिटी में हुआ, उनका पीयू कॉलेज किधर था, 10th कहाँ हुआ, उनका प्राइमरी स्कूल कहाँ था, वो किस मीडियम में पढ़े हैं, हिंदी मीडियम है क्या, मराठी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। पूछिए, बिंदास पूछिए। उनके एजुकेशन बारे में आप खुल के पूछिए, कहाँ कहाँ आपका एजुकेशन हुआ है, आप पढ़ाई में अच्छे थे क्या बुरे थे, इसके बारे में भी पूछिए। और ये होने के बाद उनको कोई साइड स्किल्स सीखे हैं कि ये भी पूछ लीजिए। जॉब गया तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना पेट के लिए, इसलिए पूछिए। आप कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ट्रेनिंग को गए थे क्या, कुछ स्किल्स को सीखे थे क्या, इस तरह से पूछिए। यदि आप स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो जैसे कि यूट्यूब चैनल क्रिएशन एंड मोनेटाइजेशन, वीडियो एडिटिंग, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इनके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप www.roaring film school एंड www.roaring business school को विजिट करके सीखिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ? आपके अपने जीवन में क्या लक्ष्य है? व्हाट आर योर पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, सोशल गोल्स, इसके बारे में पूछिए। वो अपने ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या अचीव करना चाहते हैं,
पर्सनल लाइफ में वो क्या चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में किधर तक जाना चाहते हैं, वो समाज में किस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रूर पूछिए। उनका लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, इसके बारे में भी पूछिए। यदि उनको कोई गोल ही नहीं है तो ऐसे लड़की से या लड़के से शादी मत कीजिए। गोल ही नहीं है तो वो क्या रोल्स को निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे आगे जाके। इसलिए गोल्स नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए, शादी मत कीजिए। अगर गोल्स है तो अच्छे से सुनिए, समझिए उनको भी समझने में आपको आसानी होती है, और शादी के बाद आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगे, रिस्क कितना है, उसके बारे में भी पता चलता है। इसलिए उनके गोल्स के बारे में ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर योर गुड हैबिट्स। ये एक तरह का फ्री हिट क्वेश्चन है। ये थोड़ा आसान सवाल है, उनको पूछिए, ऐसे ही पूछिए। जब आप उनको पूछते हैं ना व्हाट आर योर गुड हैबिट्स, तब वो बताते हैं मैं सुबह जल्दी उठूँगा, रनिंग करूँगा, एक्सरसाइज करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, फलाना ढिमकाना करता हूँ, किताबों को पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, ऐसे वो कुछ ना कुछ बताते हैं, फोटोग्राफी करता हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ बताते हैं। सुनिए, वो कुछ नहीं करते हैं तो भी सब लोग 4-5 अच्छे हैबिट्स को बताने के लिए प्रिपेयर करके रखे बैठे रहते हैं। वो जॉब का इंटरव्यू हो या शादी का मीटिंग हो, सब जगह वो बताते ही है। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आप पूछिए, पूछने में क्या पैसा जाने वाले हैं क्या, पूछिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर योर बैड हैबिट्स इफ एनी। अगर आपको कुछ गंदी आदतें हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, बिल्कुल भी डरिए मत, शर्माइए मत, बता दीजिए। ऐसे पूछिए कि आप ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, ड्रग एडिक्ट हो, सेक्स एडिक्ट हो, पोर्न एडिक्ट हो, या कुछ उल्टे सीधे हरकतों को करते हो, टाइम पास करते हो, प्रोक्रास्टिनेटर हो, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं क्या, आपके ऊपर कुछ केसेस वगैरह हुए हैं क्या, इस तरह से पूछिए। पहला क्वेश्चन प्री हिट था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है ना, बाउंसर है, उनका विकेट लेना ही चाहिए आपको इधर। अगर वो कुछ भी नहीं है, मैं क्लीन हूँ, क्लियर हूँ, कैरेक्टर पक्का है, ऐसे बताते हैं तो फिर भी एक बार पूछिए, शर्माइए मत, डरिए मत, बताइए। पहले आप बताइए, कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स होता ही है, ऐसे कैसे हो सकता है, थोड़ा तो कुछ गलत हैबिट्स होते ही है, बताइए। आप पहले बताइए, फिर मैं भी बताऊंगा, इस तरह से बोलिए, फिर वो कुछ बता सकते हैं। बैड हैबिट्स के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बैड हैबिट्स के बारे में अच्छे से वेरीफाई किए बिना उनसे शादी करते हैं तो आगे जाके आपको ही तकलीफ़ होता है। वो दारू पी के आके आपको पिटाई कर सकते हैं घर में अच्छे से। आजकल सिर्फ लड़के दारू पीते नहीं हैं, लड़कियां भी सब कुछ करती है, दारू पीती है, स्मोकिंग करती है, गाली देती है, लड़कियां भी सब करती है। ये क्वेश्चन दोनों के लिए भी इक्वली लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज योर फूड स्टाइल, वेज और नॉन वेज। अगर आपका फूड इंटरेस्ट और उनका फूड इंटरेस्ट अलग अलग होता है तो शादी के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। पति नॉनवेज खाता है, पत्नी प्योर वेजिटेरियन है तो वो बनाएगी नहीं। अगर पत्नी को नॉनवेज चाहिए, पति को वो पसंद नहीं है तो वो घर में बनाने नहीं देगा। इसलिए फूड इंटरेस्ट क्या है इसके बारे में अच्छे से पूछिए। आपको वेज पसंद है क्या, नॉन वेज पसंद है, आपके घर में क्या क्या खाना बनाते हैं, स्वीट्स क्या बनाते हैं, आपको क्या खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको क्या खाने में बहुत मज़ा आता है, इस तरह से खुल के पूछिए। क्वेश्चन नंबर 9, टेल मी अबाउट योर फैमिली एंड यू। आप थोड़ा आपके बारे में बताइए, आपका बचपना कैसा था, आपका फैमिली में कौन कौन रहते हैं, आपका पापा मम्मी क्या करते हैं, जॉब करते हैं तो किधर करते हैं, कितना कमाते हैं, उनका आपके साथ प्यार रिश्ता कैसा है, आपको अपने घर में कौन सबसे ज़्यादा पसंद है और आपको अपने घर में कौन पसंद नहीं है। इस तरह से उनके बारे में और उनके फैमिली के बारे में पूछिए। घर में कौन कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, आपका जॉइंट फैमिली है या डिवाइडेड फैमिली है, आपका भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, रिलेटिव्स कौन कौन है, किधर किधर रहते हैं, आपके भाई लोग किधर रहते हैं, पापा के भाई लोग किधर रहते हैं, और आपके साथ अड़ोस पड़ोस वाले लोगों का रिश्ता कैसा है। इस तरह से सब कुछ पूछिए। इधर आपको उनके कैरेक्टर के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में और उनके अंदर रिलेशनशिप को मैनेज करने की, रिश्तों को निभाने की कितना ताकत है आपको पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मनी यू अर्न मंथली, हाउ मच यू सेव, स्पेंड, इन्वेस्ट एक्सेट्रा। शादी करने से पहले अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से ज़रूर पूछिए कि वो मंथली कितना कमाते हैं।
आजकल लड़के भी कमा रहे हैं, लड़कियां भी कमा रही है, इसलिए पूछिए आप हर महीना कितना कमाते हो और खुद के लिए कितना खर्च करते हो और घर वालों के लिए, घर के खर्चों के लिए कितना पैसा देते हो। ये सब कुछ खर्च करने के बाद कितना पैसा आप बचाते हो और आपका सेविंग कितना है और आप इन्वेस्टमेंट कितना करते हो। इस तरह से पूछिए। क्या आपने इंश्योरेंस को ख़रीदा है क्या नहीं, LIC पॉलिसी वगैरह कुछ खरीदी है क्या नहीं, इस तरह से पूछिए। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है, पैसा ज़रूरी होता है, इसलिए पैसे के बारे में शादी से पहले खुलकर पूछिए। इसे पूछने में कुछ भी गलत नहीं है। क्या आप अपने इनकम टैक्स को पे करते हैं क्या नहीं, पे करते हैं तो कितना पे करते हो। ऐसे पैसे के बारे में हर एक सवाल को पूछिए। आपका कितना बैंक अकाउंट है, शादी के बाद क्या आप मेरे साथ जॉइंट अकाउंट बनाओगे क्या नहीं बैंक में, और शादी के बाद म्यूचुअली इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप तैयार हो क्या नहीं। इस तरह से पैसे के बारे में सब कुछ पूछिए। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर मैरिज वी शुड लिव विथ योर पेरेंट्स आर सेपरेट होम। शादी के बाद हमें अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए क्या अलग घर बना के रहना चाहिए, इसके बारे में भी पूछिए। जब आप अपने पति के साथ शादी करती हो और अपने सास का घर में रहती हो ना, आपको और सास के साथ झगड़ा भी हो सकता है, तब अलग घर बनाने की मुसीबत भी आ सकती है। इसलिए पहले ही राय पूछिए ना, क्या झगड़ा होने के बाद अलग अलग रहना है, क्या झगड़ा होने से पहले अलग घर बना के पेरेंट्स के साथ दूर से ही अच्छे रिश्ता रखना है, इसके बारे में थोड़ा पूछिए। पेरेंट्स के साथ रहना है क्या अलग रहना है, इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन लीजिए। आप क्या चाहते हो उसको भी उनको बता दीजिए, फिर वो देखिए वो एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है क्या। क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। क्लैरिटी के लिए तो आप इस मीटिंग को करते रहते हो और इतने सारे सवालों को पूछते रहते हो। क्लैरिटी मस्ट एंड शुड चाहिए। क्लैरिटी नहीं है तो आगे जाके जरूर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती ही होती है। क्वेश्चन नंबर 12, डू यू सपोर्ट टू माई ड्रीम्स एंड करियर आफ्टर मैरिज। शादी होने के बाद आप मेरे सपनों को, करियर को, प्रोफेशन को, बिजनेस को, एजुकेशन को सपोर्ट करोगे क्या नहीं करोगे, इसके बारे में पूछिए। बहुत सारे लोग शादी होने के बाद अपने पत्नी के हायर एजुकेशन को, जॉब को सपोर्ट नहीं करते हैं और कुछ लड़कियां पति के बिजनेस को और करियर को, प्रोफेशन को सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए इस सवाल को भी ज़रूर पूछिए। शादी होने के बाद सपनों को और प्रोफेशन को, करियर को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, खुल के पूछिए। अगर वो सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो पहले ही उनको रिजेक्ट कर दीजिए। चॉइस आपके हाथ में है ना, डरने की क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 13, हैव यू थॉट एनीथिंग अबाउट बाइंग होम और कार और एक्सेट्रा। क्या आप घर लेने के बारे में, कार लेने के बारे में, प्रॉपर्टी लेने के बारे में, प्लॉट या ज़मीन लेने के बारे में कभी सोचा है। इस सवाल को ज़रूर पूछिए। अगर वो गोल्स में इन सब चीज़ों को खरीद का सपना है बता दिया है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। अगर वो गोल्स के बारे में बताते वक्त घर लेने के बारे में, कार लेने के बारे में, ज़मीन, प्रॉपर्टी, प्लॉट लेने के बारे में कुछ भी नहीं बताए हैं तो इसके बारे में पूछिए। आपको शादी होने के बाद अपना एक खुद का घर होना चाहिए, खुद का गाड़ी होनी चाहिए, हो सकता है तो ज़मीन भी होना चाहिए। कितने दिन तक आप अपने माँ बाप के घर में रहते हो बेशर्म की तरह। यदि आप अपने माँ बाप के घर में रहते हैं तो वो जो कहते हैं ना वैसे सुनना पड़ता है, वो जैसे नचवाते हैं ना वैसे नाचना पड़ता है। उधर आपको फ्रीडम नहीं रहता है, झुक के जाना पड़ता है। और शादी होने के बाद सिर्फ बच्चे नहीं बदलते हैं, बेटा और बहू नहीं बदलती है, माँ बाप भी बदलते हैं, सास ससुर भी बदलते हैं। सबके अंदर ईगो आ जाता है और एकदम सेल्फिशनेस बढ़ जाता है शादी होने के बाद। बच्चों के शादी होने के बाद सबसे पहले माँ बाप ही बदलते हैं। इसलिए आपको अपना खुद का एक घर होना चाहिए, गाड़ी तो होनी ही चाहिए। इसके बारे में उनका विजन कैसा है, प्लानिंग किधर तक आया है, इसके बारे में पूछिए। अब नहीं है तो क्या हुआ, आगे तो लेने का सपना तो चाहिए ना उनको, लेकिन उनके अंदर घर लेने का, गाड़ी लेने का कोई विजन ही नहीं है, गोल ही नहीं है, सपना ही नहीं है, तो आपको बहुत बुरे सिचुएशंस में गुजरना पड़ता है। इसलिए इसको थोड़ा पूछिए, क्लैरिफिकेशन लीजिए। अब नहीं है तो आगे तो खरीदने के लिए गोल होना चाहिए, उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, डू यू बिलीव इन गॉड, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। क्या आपको भगवान में यकीन है, क्या आप स्पिरिचुअल पर्सन हो क्या नहीं, रिलीजियस व्यू कैसा है आपको, इसके बारे में भी पूछिए।
अगर आप आस्तिक हो, भगवान को मानते हो, वो नास्तिक है तो इधर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है। वो नास्तिक है तो भी चलता है, लेकिन आपके भावनाओं को सम्मान देना चाहिए। आपको अपने पसंदीदा भगवान को पूजने की, पसंदीदा धर्म को फॉलो करने की, पसंदीदा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करने की फ्रीडम देने के लिए वो तैयार रहना चाहिए। वो कुछ भी नहीं करते हैं तो भी चलता है, वो किसी भगवान को, धर्म को, स्पिरिचुअल थिंग्स को नहीं मानते हैं तो भी चलता है आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर। लेकिन आपको तो मानने के मौका देना चाहिए। आप कुछ कर रहे हैं तो करने देना चाहिए घर में, आपको रोकना नहीं चाहिए। इतना क्लैरिफिकेशन आप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, टेल मी अबाउट योर फिजिकल नीड्स आफ्टर मैरिज। शादी होने के बाद आप मुझसे फिजिकली कितना एक इंटीमेसी को चाहते हैं, सेक्स कितने बार करना चाहते हैं, हफ्ते में कितने बार करना चाहते हैं, क्या हर दिन करना चाहते हैं, सेक्स के बारे में आपका ख्याल क्या है, क्या आपने इससे पहले किसी के साथ सेक्स किया है, क्या आपको सेक्स के लेके कोई फियर है, डरते हैं आप सेक्स करने के लिए, आपको फर्स्ट नाइट के बारे में डर है, क्या आपको कुछ सेक्सुअल डीमेरिट्स है, इसके बारे में पूछिए। पता होना चाहिए ना, शादी में सेक्स तो ज़रूरी है, बच्चा पैदा करना है आगे जाके, इसलिए डरो मत। शादी होने के बाद आप उस आदमी के सामने, उस औरत के सामने नंगा होने वाले हो बिल्कुल भी, इसलिए इन सवालों को पूछने में शर्माइए मत, डरो मत, बिंदास पूछिए। सेक्सुअल नीड्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अगर वो पोर्न एडिक्ट है क्या, ड्रग एडिक्ट है क्या, सेक्स एडिक्ट है क्या, इसके बारे में भी पूछिए। क्वेश्चन नंबर 16, टेल मी योर व्यू ऑन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बारे में आपका ख्याल क्या है, इसके बारे में पूछिए। मेरा कहने का मतलब है कि शादी होने के तुरंत 9 महीने के अंदर ही बच्चा पैदा करना है मशीन की तरह, क्या 1 साल 2 साल गैप छोड़ के बच्चा पैदा करना है। सेक्स करूँगा, प्रोटेक्शन इस्तेमाल करके सेक्स करेंगे, मज़ा करेंगे, बच्चों को थोड़ा बाद में करेंगे, क्या इतना जल्दी है। एकदम हम तुरंत ही बच्चा पैदा कर लेता है तो फाइनेंस को भी निभाना पड़ता है ना। फैमिली प्लानिंग के लिए पहला फाइनेंस का प्लानिंग करना पड़ता है। जब बच्चा पेट में रहता है ना, तब से खर्चा शुरू होते हैं, उसका डिलीवरी, फिर आगे का खर्चे, उसका एजुकेशन, हर चीज़ को झेलना पड़ता है। इसलिए थोड़ा फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछिए, कब बच्चा करना है, कितने बच्चों को करना है। अगर 2 बच्चों के अंदर दोनों ही लड़कियां पैदा हो गई है तो लड़कों के लिए तीसरा बच्चा करना है क्या, अबॉर्शन करना है। आप अपने माँ के सुन को बच्चा करने वाले हैं, माँ के सुन के अबॉर्शन करवाने वाले हैं, इसके बारे में भी पूछिए। अगर दोनों भी लड़कियां होती है तो आप खुश हो जाएंगे क्या, आप रुकोगे क्या, ऐसे ही डजन भर ट्राई करोगे। थोड़ा कॉमेडी फनी वे में पूछिए। आप जितना सीरियस होके पूछते हो ना, उतना बंदा डरने लगता है और सच को छुपाने लगता है। यदि आप कॉमेडी वे में पूछ रहे हैं तो हल्के मन से, हल्के हल्के से पूछ रहे हैं तो वो भी ओपन अप हो जाता है, वो भी थोड़ा आपके साथ बिंदास होके बातें करता है। इसलिए हंसते हंसते पूछिए। एक लड़की होके आगे आपके पैदा होने वाले लड़कियों के लिए एक स्टैंड लीजिए। लड़की पैदा होती है या लड़का पैदा होता है, ये पत्नी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, पति के क्रोमोसोम्स के ऊपर ही डिपेंड रहता है। इसलिए थोड़ा इसके बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में थोड़ा गहराई से पूछिए। उनका माइंडसेट कैसा है, उनका घर वाले क्या चाहते हैं, आपको पता चलता है। नहीं तो आगे जाके ये तो लड़का पैदा कर नहीं रही है, लड़की को पैदा करती है हर बार, ऐसा कह के आपके ऊपर हैरासमेंट भी हो सकता है, आपका अब्यूज़ भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, आर यू ओके फॉर प्री मैरिटल मेडिकल टेस्ट्स लाइक ब्लड टेस्ट एंड HIV टेस्ट। क्या आप शादी से पहले मेरे साथ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो, HIV टेस्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ का टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो। इस सवाल को पूछिए। आजकल किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रख सकते हम, लड़के भी बिगड़ चुके हैं, लड़कियां भी बिगड़ चुकी है। इसलिए वो शादी से पहले इन टेस्ट को करने के लिए तैयार रहते हैं क्या, नहीं पूछिए। ब्लड कंपैटिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। ब्लड कंपैटिबल नहीं है तो वाइफ को प्रेगनेंसी के समय पर दिक्कतें आ सकती है। अगर वो शादी से पहले कुछ उल्टे सीधे हरकतें करके HIV जैसे STD को लगवा चुके हैं तो फिर उनसे लाइफ पार्टनर को आती है, बच्चों को भी ट्रांसफ़र होती है। अगर वो इस सवाल को सुनने के बाद
हाँ मैं तैयार हूँ, ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे, HIV टेस्ट भी करवाएंगे, आप जो टेस्ट मांगती है ना सब टेस्ट को करवाएंगे। ऐसे हंसते हंसते बताते हैं तो समझ लीजिए कि उनका कैरेक्टर क्लीन है, पास्ट भी क्लीन है और वो हेल्दी है बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अगर वो फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी नहीं है तो इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो कहेंगे कि हमारे घर में नहीं मानेंगे, हमारा धर्म में ऐसा नहीं अलाउड करता, ऐसा कुछ ना कुछ बताते हैं। अगर वो इन टेस्ट को करवाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनसे शादी मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, डू यू हैव एनी रिलेशनशिप्स इन द पास्ट? जब आप स्कूल और कॉलेज में थे ना, जब आप काम कर रहे हो ना, अब उधर कोई आपको गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है? क्या आप किसी को पसंद करते हैं अभी भी? क्या आपको कोई पसंद आई थी, क्रश थी क्या नहीं, क्रश था क्या नहीं? कितने बॉयफ्रेंड्स थे, कितने गर्लफ्रेंड्स थे? ऐसे पूछिए, हंसते हंसते पूछिए। इस सवाल को शुरुआत में ही पूछना चाहिए था, लेकिन यदि आप शुरुआत में पूछते हैं तो वो डर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपसे छुपाते हैं। इसलिए जानबूझ के इसको अंत में पूछिए, एट द एंड ऑफ मीटिंग पूछिए इस सवाल को। उनको पूछिए, अगर वो थे, कोई लड़की को पसंद करता था, कोई लड़का मुझे बहुत पसंद था, रिलेशनशिप था, लेकिन ब्रेकअप हो चुका है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पास्ट इज़ क्लियर बोलते हैं तो ठीक है। नहीं तो वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि सिर्फ क्रश थे, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, ऐसा भी बोल सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। और ये वो बताने के बाद आप उनको सीधा पूछिए कि आर यू वर्जिन? हंसते हंसते पूछिए, कॉमेडी स्टाइल में पूछिए, आर यू वर्जिन, ऐसे पूछिए। वो क्या बताते हैं सुनिए थोड़ा ध्यान से। अगर वो वर्जिन हूँ बताते हैं तो आप फिर से सवाल पूछिए कि आप मेंटली भी वर्जिन हो? आपका कोई क्रश है, पास्ट में कोई पसंद आया हो, उनको परमानेंटली भूल के मेरे साथ एक नया रिश्ता बनाओगे, फ्रेश ज़िंदगी को शुरू करोगे? ऐसा पूछिए। फिजिकली वर्जिन होते हैं क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मेंटली वर्जिन होना बेहद ज़रूरी है, इसलिए इन सवालों को हंसते हंसते पूछिए। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ शुड वी टेक आवर लाइफ डिसीजंस? शादी होने के बाद हमारे लाइफ डिसीजंस को कैसा लेना है? क्या इंडिपेंडेंटली लेना है, क्या पेरेंट्स के साथ मिलके डिपेंडेंट होके लेना है? इसके बारे में क्लैरिफिकेशन लीजिए। शादी से पहले आपके लाइफ डिसीजंस को आपके माँ बाप लेते रहते हैं। आपको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, कौन से कपड़ों को पहनना है, ये सब चीज़ों को आपके माँ बाप कंट्रोल करते रहते हैं। शादी होने के बाद लाइफ डिसीजंस को खुद लेना है। क्या माँ बाप कैसे बोलते हैं सब कुछ वैसे ही करते जाना है? इसके बारे में पूछिए। शादी होने के बाद घर में हस्बैंड तो चड्डी पर भी घूम सकता है, बैठ सकता है, लेकिन लड़की को नाइटी पहनने का एक हक ही नहीं है। तो हर चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो 24/7 वो साड़ी पहन के नहीं रह सकती है। गर्मियों के सीज़न में पहनती है तो इरिटेशन होता है, मेंटल हैप्पीनेस ख़राब होता है और इचिंग हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन जैसे बीमारियां आ सकते हैं, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ मैं कपड़े का इधर बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ का बात कर रहा हूँ। यदि आप शादी होने के बाद कुछ टूर को जाना चाहते हैं, तो घूमना चाहते हैं, तो वीकेंड में मज़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलाउंस है क्या नहीं? आपका बर्थडे मनाने के लिए, एनिवर्सरीज़ को मनाने के लिए, बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए, इस तरह से हर चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है। आपके लाइफ का डिसीजन लेने का एक हक रहता है ना, अथॉरिटी आपके पास ही रहना चाहिए। पहले जो हुआ हुआ, माँ बाप का सिर्फ ओपिनियन लेना है, ओपिनियन पूछना है, लेकिन डिसीजन को एग्जैक्टली लेना है क्या नहीं वो फाइनल हम दोनों पति पत्नी का होना चाहिए। इतना क्लैरिटी आपके पास उनसे आना चाहिए, आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर से। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट मी एज इट इज़? आप मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट करोगे? करने के लिए तैयार हो? आप काले हो, गोरे हो, बड़े हो, छोटे हो, पतले हो, मोटे हो, गरीब हो, अमीर हो, आप कैसा भी हो, आप कैसे हो ना, वैसे ही आपको आपके लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है क्या नहीं पूछिए। अगर वो तैयार है तो आप इस दुनिया के मोस्ट लकी इंसान हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने लाइफ पार्टनर को हर किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ताने मारते हैं, ए वेट कम कर, वेट ज़्यादा कर, तू बहुत काली है, थोड़ा फेयर एंड लवली वगैरह लगाए, मेकअप कर, ऐसे कपड़े पहन, वैसे कपड़े पहन, ऐसे डांटते रहते हैं, दिमाग ख़राब करते रहते हैं। अगर वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात आपको और क्या चाहिए। और उनको और भी पूछिए कि आप कितने लेवल तक आपके साथ एडजस्टमेंट को कर सकते हैं, कितने लेवल तक सेक्रीफाइसेस को कर सकते हैं, इसके बारे में भी खुल के पूछिए। और आपको वो कितना समय दे सकते हैं इसके बारे में भी पूछिए।
इतने सारे सवालों को शादी करने से पहले ही आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर के साथ आप डिस्कस कीजिए। आप जितना उनके बारे में जानते हो ना उतना आपके लिए अच्छा है। इन सवालों को मैं मेरे फ्यूचर लाइफ पार्टनरों को पूछने के लिए तैयार किया था, उनको एज इट इज़ मैं आपको बता दिया हूँ। और मैं भी शादी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और कुछ लोग लास्ट वीडियोस को देख के, थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज़ को देख के मेरे बायोडाटा को मांगे थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बायोडाटा का लिंक है, चाहे तो आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं शादी के लिए बायोडाटा कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में बताऊंगा। तब तक टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।